हेलो ब्यूटीफुल पीपल। क्या आपको पता है कि हेलन केलर के लाइफ के चार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन क्या है? वेल, इफ़ यू डोंट नो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. So, I'm Heli Oswala. I am content creator, and this is my YouTube channel. This is my Instagram account. I make videos related to recipes and self-help, environment, awareness, generally fitness, good things. So if you are someone who is interested in self-growth, please do subscribe and follow. So let's start with the video without any ado, further ado. So हेलन केलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सन है इन आवर हिस्ट्री, बिकॉज वो डेफ एंड ब्लाइंड थी, वो चीज़ देख नहीं सकती थी. एंड इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है. वो सेलिब्रेटेड ऑथर है, फियर्स एक्टिविस्ट है, फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन है टू अर्न अ बैचलर इन आर्ट्स डिग्री. itself says a lot about a brave woman जिन्होंने बुक लिखी है. Some of the book are The Story of My Life, The World I Live In, and Optimism. She toured 35 countries across the globe, delivered speeches, and advocate for disabled people, women's right, and workers' right. She is an inspiring woman. उनकी पूरी लाइफ की जो कहानी है वो itself में बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है. Why I say this? Because मुझे याद है मैंने देखा था कि उनको फर्स्ट वर्ड वाटर, एक वाटर पंप के नीचे उनको उनके टीचर ने टच करके दिया था, एंड देन शी राइट वाटर इन हर हैंड, एंड देन दैट्स हाउ शी नोज दैट दिस इज द वाटर. वो सुन नहीं पा रही थी, वो देख नहीं पा रही थी स्टिल. So yeah, I feel she is one of the most inspiring women across the world, and I think why not I should make a video on her. Like, why not, man? Like seriously. That's why I'm here. So सबसे पहला mind shifting techniques that I learned from her is first radical acceptance over victimhood. आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें विक्टिम खुद को बना देते हैं, जैसे कि अभी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके स्ट्रगल्स रियल नहीं है. जैसे कि इनके स्ट्रगल थे, वो डेफ थी, वो ब्लाइंड थी. इट्स अ रियल स्ट्रगल, आई कैन नॉट इग्नोर दोज थिंग्स. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे किसी चीज़ को लेके. आई अंडरस्टैंड दैट्स अ रियल स्ट्रगल. उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं यार तुम तो बस बहाने बना रहे हो, नहीं. इट्स अ रियल स्ट्रगल. बट एक्सेप्टेंस, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, दिस इज माई शॉर्ट कमिंग्स. उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला नहीं मैं ब्लाइंड नहीं हूँ. शी नो शी इज, एंड दैट्स हर लिमिटेशंस. बट उन्होंने कभी उस चीज़ को लिमिट नहीं करने दिया खुद को कि जस्ट बिकॉज आई कांट सी द वर्ल्ड डजंट मीन आई विल नॉट go across the globe and see the different countries. She went there, she did her what she wanted to do. Same way, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट इट कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, दिस इज द इशू, एंड हाउ आई कैन मूव ऑन विद दैट. कि मैं मुझे जो अचीव करना है इवन आफ्टर फेसिंग दिस थिंग्स, हाउ कैन आई गेट इट, what is the next solution. This is what she learned, and her shortcomings are way much more severe, I think, than any of us. This is what I personally think कि क्या मतलब आँख कान एंड मतलब हाउ कैन यू गो अराउंड द वर्ल्ड इंस्पायर पीपल एंड तो आपका नाम हिस्ट्री में आ गया. इट जस्ट लाइक माइंड ब्लोइंग. देन सेकंड, रिफ्रेम लिमिटेशन एज अपॉर्चुनिटीज. जो आपकी लिमिटेशन है उसको अपॉर्चुनिटीज की तरह लगा करो. जैसे कि उसके लिए मेरे पास एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है. ये बहुत छोटा एग्जांपल है कंपेयर टू हर, बट दिस इज अ ट्रू एग्जांपल विच आई हैव सीन इन माय लाइफ. हमारे क्लास में एक लड़की थी जो साउथ से आती थी, और साउथ के कई लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है और उनको सिर्फ इंग्लिश आती है. नॉट दैट आई एम टेलिंग लाइक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट हर, बट हम लोग जैसे हिंदी में नॉर्मल कन्वर्सेशन करते थे वो नहीं कर पाती थी. बट शी कैन थॉट कि यार मेरे तो लिए तो नई लैंग्वेज है, मुझे नहीं आता है. बट वॉट शी डिड, शी वर्कड हार्ड ऑन हर सेल्फ. मुझे पता है उसके नोट्स मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, द शॉर्ट्स लाइक छोटा छोटा लिख लिख के वो पूरा ऐसे वो अपने आप को समझाती थी. टीचर्स प्रोफेसर थे, वो
हिंदी इंग्लिश में बोलते थे, उसको कई चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो वो क्लासमेट्स से पूछते थे, कई लोग उसको ट्रांसलेट करके बताते थे। इवन आफ्टर देर इज अ प्रॉब्लम फॉर हर, राइट? तो उसने खुद को समझाया, उसने हम लोगों से शायद डबल ट्रिपल टाइम स्पेंड किया स्टडी करने में, और उसका फर्स्ट रैंक आया। शी डिजर्व इट, लाइक टोटली। I agree on that, and I just feel like कि that's where we fail. उस लड़की का शॉर्ट कमिंग था, शी एक्सेप्टेड इट, शी मूव ऑन विद इट एंड शी वर्कड ऑन इट एंड शी इज सक्सेसफुल, लाइक एटलीस्ट, मतलब हमारे टाइम, मतलब उस चीज में सक्सेसफुल का क्या मतलब है कि तुम्हारा फर्स्ट रैंक आ गया, राइट? सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट स्टिल रिफ्रेम लिमिटेशन एज अ अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने लिमिटेशंस को कभी लिमिट नहीं करने दिया, बट उन्होंने एज अ अपॉर्चुनिटीज उसको यूज किया, एंड नाउ शी इज हियर। एंड इसी चीज पे हेरन केलर ने भी ये लिखा है कि व्हेन योर बिगेस्ट वीकनेस डजंट हैव टू डिफाइन यू। व्हाई? बिकॉज लाइक आपकी बिगेस्ट वीकनेस है, ऑब्स्टिकल है, इट डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। आपको जो लग रहा है कि यार ये मेरी शॉर्ट कमिंग है, मुझे नहीं आता है, इट डजंट हैव टू बी द एंड ऑफ इट। यू कैन स्टिल गो ऑन with that obstacle, but still win this game. Then embrace the hilltop hour. In that, what she wants to say that Keller recognized that success is only truly understood through the adversity of the life. Which means, अगर for example आपके प्लेट में खाना नहीं है, तो आपको पता होगा कि हाँ, उनके लिए जो, जिन लोगों के प्लेट में खाना नहीं है, उनकी प्लेट में अगर खाना आ जाए, उनके लिए वो भी सक्सेस है। आपको बचपन से खाना मिल रहा है, आपको, मुझे, दैट्स वाई वी डोंट नो कि खाने की कीमत क्या है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सेम वे, अगर आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस की होगी, आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द हर एक इंसान के लिए मीनिंग ऑफ सक्सेस अलग होता है, और किसी के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए हो सकता है, किसी के लिए वो 2 टाइम का खाना भी हो सकता है। सो दिस फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू, एंड वो सक्सेस का मीनिंग आपकी हार्डशिप, आपने कितना हार्डशिप, बिकॉज ह्यूमन ग्रीड डजंट नो एनी बाउंड्री, आई डोंट थिंक। अगर आपके पास इतना है, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, इट विल नेवर नो दैट, लेकिन नहीं, इतना मिल जाए तो एंड देन नो, नेवर। आई नेवर फेल्ट दैट वे कि नहीं यार, इवन मेरी लाइफ में अभी भी मुझे सब चीज़ें मिल चुकी है, अगर मैं खुद पे ऊपर ही लूँ तो, कि कई बार ऐसा होता है कि हमेशा हम सबको, आई गेस, हमेशा मोर मोर उसी की तलाश में हम घूमते रहते हैं, एंड वी नेवर सेटिस्फाइड। सो दैट डार्क phases of your life tell you how to respect the resources that you gain, how to respect your journey, and how to respect yourself. And because of that, Helen Keller once said that the only thing worse than being blind is having sight of no vision. मतलब आपको कोई विजन ही नहीं है। अगर आपको पता है कि आप क्या-क्या सह के आप यहाँ तक पहुँचे हो, यू विल अप्रिशिएट इट। आपका विजन होगा, आपको एक सपना होगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू गिव अप। सो एप्रिशिएट दैट मोमेंट जब आपको डिफिकल्टीज भी आ रही हो लाइफ में, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बीइंग विजन, हैविंग विजन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज फिर अगर आपका विजन ही नहीं है तो, एज हेलन केलर सेड, देयर इज no meaning of having eyes, like literally. And I truly appreciate her thinking, यार, मतलब those people who just want to stay where they are, I don't think they are progressing in life. And that's why you are on this channel, right? That's why I told you in the beginning, if you are someone who like to go on this journey of self growth, please be here with me. I'm also doing that. We always have this greed in our life कि हाँ, more, as I said, but don't forget your roots, कि आप कहाँ से आए हो, आपने कितनी मेहनत की है, celebrate it and then go forward. तो आपको ना, किसी के 2 दिन की रोटी अगर किसी को मिल रही हो ना, आपको लगेगा नहीं वो भी सक्सेसफुल है, जब तक वो ये सोच रहा है। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, persistence through extreme patience, which means जब भी आप प्रोसेस में होंगे, मोर के, या फिर इवन नॉर्मल चीज़ें लेने के, पेशेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट।
पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज़ अगर मैं हेलन केलर का ही एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर उन्होंने गिव अप कर दिया होता, तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। हारोगे नहीं, पहले एक बार में उनको भी नहीं समझ आया होगा यार कि यार क्या है, नहीं आता, ठीक है, हुआ होगा मोमेंट। मुझे लगता है कि इवन इफ शी अचीव्ड सो मेनी थिंग्स, उनकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसे मोमेंट आए होंगे व्हेन शी वांट टू गिव अप। लाइक एवरीवन हैव, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा वन पर्सन नहीं होगा कि जो बस ऐसा, नहीं मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। उनको भी ऐसा एक सेकंड के लिए तो लगा होगा कि यार क्या हो रहा है ये लाइफ में। बट पेशेंस, मुझे मेरे एक गाइड ने बोला था, इट इज रिलेटेड टू रिसर्च, कि हेली पेशेंस इन रिसर्च इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम फिर से एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम वापस करोगे, तुम फेल हो जाओगे। दिस इज हाउ, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट रिसर्च, आई गेस लाइफ इज ऑल्सो अबाउट डूइंग एन एरर। करो और एरर, करो और एरर, फिर यू फाइनली फिगर आउट द थिंग्स। जैसे टेलर स्विफ्ट ने भी बोला है कि यू विल डू इट, देन एरर होगा, वापस करोगे, फिर एरर होगा, और फिर सिंक हो जाएगा सब कुछ, फिर वापस तुम करोगे। उन्होंने उनकी एक स्पीच में उन्होंने बोला, which means basically, then मुझे exactly word to word नहीं पता, but हाँ। So yeah, this is what life's journey look like। और हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, नॉट दैट वी शुड बी परफेक्ट। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि जो मशीन करता है ना, वो परफेक्ट होता है, जो इंसान करता है ना वो नहीं। उसमें उसका एसेंस होता है, उस इंसान का एसेंस होता है। जैसे हर एक पेंटर होता है, तो उसके कलाकारी में उसका एसेंस होता है, सेम वे। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अपनी लाइफ में इंसाइट मिला होगा, कोई चीज़ आपको जो जाननी होगी, आपके लिए ज़रूरी होगी, वो आपको जानने को मिली होगी, एंड इट गिव यू अ लिटिल बिट मोर पुश टुवर्ड्स द थिंग दैट यू वांट टू अचीव, बिकॉज दैट्स माय गोल, to make you feel good about yourself. Even though problems are there, we are here to celebrate each other by the cheers to our lives. Because you know why I said this cheers to our life, because अगर अच्छा मोमेंट है तो ये cheers हो गया, और बुरा मोमेंट है cheers यार हो गया। It's the same. It's the same. So yeah, that's why I said cheers to life. And bye bye.